भाजपा विधायक एवं वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बात बात पर एफआईआर दर्ज कर रही है। हाल ही में दाड़लाघाट में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भोजन न मिलने पर जनता व बच्चों ने विरोध किया तो उन पर भी एफआईआर कर दी गई, जो निंदनीय है। जम्वाल ने आरोप लगाया कि शिक्षकों, कर्मचारियों, विपक्षी नेताओं, आम प्रभावितों और पत्रकारों तक पर सरकार एफआईआर दर्ज करती रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल में तो समोसे और जंगली मुर्गे पर भी केस हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अब तो एफआईआर के माध्यम से सारी हदें ही पार कर दी। कुछ दिन पहले सोलन जिला के दाड़लाघाट में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर कुछ लोगों ने वहां नारेबाजी की, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस नारेबाजी को दबाने के लिए छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर पिछले कल एफआईआर दर्ज कर दी, ताकि उन बच्चियों द्वारा जो आवाज उठाई गई थी, उन लोगों द्वारा जो आवाज उठाई गई थी, उस आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ना पहुंचे। और जब एफआईआर कर दी तो उसको अब डिलीट करने का प्रोसेस भी यह सरकार युद्ध स्तर पर चला रही है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि कितने दिन किस किस की आवाज दबाओगे। हम सबको याद है कि जब कुछ लोग जो देख नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उन लोगों ने सेक्रेटरीट के बाहर अपनी आवाज उठाई तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। उससे पहले कुछ बागवानों ने प्रदेश सरकार से प्रताड़ित होकर अपने सेबों को नाले में फेंक दिया। प्रदेश सरकार की अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को नाले में फेंक दिया, उनके ऊपर एफआईआर। जब कुछ कर्मचारी भाइयों ने अपनी आवाज उठाई, अपने हितों की आवाज उठाई, तो उनके ऊपर नाना प्रकार के केस, नाना प्रकार की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी। जब ऐसी खबरें सोशल मीडिया में छपी तो सोशल मीडिया के भाइयों के ऊपर एफआईआर, प्रिंट मीडिया में छपी तो उनके ऊपर एफआईआर। जब हमारे टीचर भाई, कर्मचारी भाई जब चौड़ा मैदान में अपनी बात रखने के लिए सरकार के समक्ष आए, नारेबाजी की, तो लगभग एक दिन में 900 के आसपास एफआईआर। और इतना ही नहीं, यह सरकार यही नहीं रुकी। अब जब आपदा आई और आपदा में सरकार पूरे तरीके से फेल हुई, कोई भी राहत पहुंचाने में असफल हुई, तो प्रदेश के लोगों का गुस्सा जब फूटा तो एक मंत्री महोदय जब मंडी के प्रवास पे थे तो वो प्रवास से वापिस आए और वहां के लोगों के ऊपर तो देशद्रोह तक का मामला दर्ज कर दिया, एफआईआर के ऊपर एफआईआर। तो यह सरकार केवल तानाशाही पूर्वक रवैये से चल रही है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करना चाहूंगा, उनको बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो हमारा संविधान में अधिकार है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, वो अपनी बात को यथास्थान पर रख सकते हैं, लेकिन आप उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। आपने ना तो कर्मचारियों को छोड़ा, ना दृष्टिहीनों को छोड़ा, ना पेंशनर्स को छोड़ा, ना आपदा प्रभावितों को छोड़ा, ना मीडिया कर्मचारियों को छोड़ा, मीडिया बंधुओं को छोड़ा, सोशल मीडिया वालों को छोड़ा। यहां तक तो ठीक इसके आगे जिन लोगों ने मुर्गा खाया किसने, उसके ऊपर एफआईआर, जिसने सोशल मीडिया में डाला। मारने वाले के ऊपर एफआईआर नहीं, बनाने वाले के ऊपर एफआईआर नहीं, लेकिन जिसने सोशल मीडिया में डाला उसके ऊपर एफआईआर। समोसा खाया किसने, कौन लाया, लेकिन उसके ऊपर इंक्वायरी, और किसने लीक किया उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तानाशाही पूर्वक रवैये को छोड़कर आप जनता की आवाज को सुने। दाड़ला में जो हमारी बच्चियां, जिनको चंद दिन पहले हमने देवी स्वरूप में नवरात्रों में जिनकी पूजा की, आराधना की, आपने उन बच्चियों के ऊपर एफआईआर, आपने तो एफआईआर के माध्यम से सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। आपकी सरकार ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता की आवाज को सुनिए। अच्छा होता
कि आप वहां आयोजकों के खिलाफ और जो लोग वहां प्रबंधन में लगे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एफआईआर करते हैं। आपने तो उन बच्चियों के खिलाफ जो केवल आपसे पानी मांग रही थी, जो केवल खाने के लिए जो आपने कोई कमिटमेंट की होगी वो आपकी सरकार से मांग रही थी, आप जब नहीं दे पाए तो एफआईआर तो मत कीजिए। इतना जुल्म तो अपने प्रदेश की इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के ऊपर मत कीजिए। ये हमारी बच्चियां हैं, प्रदेश की बच्चियां हैं, ये प्रदेश का भविष्य है। आप इनको इतना तानाशाही पूर्वक रवैये से मत दबाइए। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगा कि इस एफआईआर को इन बच्चियों के हित में, प्रदेश की सारी बच्चियों के हित में, मेरी मातृशक्ति के हित में तुरंत वापस लिया जाए।